हाय गाइस, मेरा नाम है अंकित झा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हो सकता है ये शार्क आपको लिखा ना दिख रहा हो, मैं बता दूं। ये इस तरह से लिखा हुआ है। इसमें 8 कंट्री आते हैं। मैंने उस दिन आपको बताया था मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाक, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। इसमें 8 कंट्री आते हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। और ऑलरेडी मैंने आपको मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, भूटान के बारे में बता दिया है। आज हम चर्चा करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में। देखो, ये हमारे पड़ोसी राज्य हैं और आप इस देश में रहते, मतलब सॉरी, पड़ोसी कंट्री हैं और आप इंडिया में रहते हो। और आप अगर पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए कौन देश कैसा है, इससे हमारा रिलेशन कैसा है और ये मतलब इस टाइम पे क्या लोगों की स्ट्रेटजी। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। देखो, ये जो बांग्लादेश है, यहाँ पे मैंने फ़ोन नंबर मेंशन किया है। ये सब मैंने इसलिए लिख लिया है क्योंकि मेरी हिंदी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो क्या हुआ था कि जो बांग्लादेश था आपका, वो पहले पूर्वी पाकिस्तान था और ये जो पाकिस्तान था ये पहले पश्चिमी पाकिस्तान था। मतलब जो पाकिस्तान था उसके 2 हिस्से थे। एक बार नक्शा बना देता हूँ मैं। ओह माय गॉड, ये कुछ ऐसे ऐसे ठीक है। ये मेरा इंडिया है। ये जो नीचे का आप जगह देख रहे हो ये था हमारा बांग्लादेश। ठीक, अभी तो ये बांग्लादेश है और ये जो इधर साइड का एरिया है ये पाक था। मतलब समझे? तो अगर इसको आप इस पर मेंशन करोगे तो ये क्या होगा, पूर्वी, और ये पूरा पश्चिम, हाँ पश्चिमी। ठीक है, पश्चिम पश्चिम, ठीक। अरे यार, पश्चिम में लिख पा रहा। ठीक, ये जो था ये हमारा पश्चिम पाकिस्तान था। तो हुआ क्या था, ये पश्चिम पाकिस्तान था और ये पूर्वी पाकिस्तान था। तो जो पाकिस्तान के लोग थे तो इन लोगों ने क्या किया था, जो संसद भवन थे वो सारे पश्चिमी पाकिस्तान में यहाँ पर बना रखे थे संसद भवन, और यहाँ पर अपनी सेना रखी थी। ठीक है, मतलब यहाँ पर शासन करने के लिए सेना रखी थी। जो सेना थी वो काफ़ी ज़्यादा अत्याचार करती थी उन लोगों के ऊपर, मारधार करती थी, बहुत अत्याचार करती थी। और ये बात जब हमारी देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी तो उनसे देखी नहीं गई। तो उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान पर अटैक कर दिया। ठीक है, और उसके बाद में उसको हरा कर इसको, जो बांग्लादेश है, इसको एक स्वतंत्र राज्य बनाया, कंट्री बनाया। आज मैं राज बोल रहा हूँ। एक स्वतंत्र देश बनाया। इस टाइम पे ये स्वतंत्र देश है और यहाँ की जो पीएम है वो महबूबा मुफ्ती जी है और ये हमारा करंट में दोस्त है, मतलब अपना अच्छा मित्र है बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश जो था तो ये 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान था। ठीक, हमने इसको जो 16 दिसंबर 1971 को यह पूरी तरीके से आज़ाद हो गया था। अब भाई ये सपाक का था तो उससे भी तो उसको मान्यता लेनी थी। तो जो उसको इससे मान्यता मिली वो 1972 में पाकिस्तान ने कह दिया था कि अब ये एक कंट्री है। समझ गए? तो इसको पाकिस्तान ने देश की मान्यता कब दी? 1972 में। और ये आज़ाद कब हुआ था? 16 दिसंबर 1971 में ये पाकिस्तान से आज़ाद हो गया था। तो जो इसकी जो सीमा है वो भारत के साथ सबसे ज़्यादा लगती है। और जो पाकिस्तान था ये ये पूर्वी पाकिस्तान, इस समय बांग्लादेश, ये जो बांग्लादेश था ये उस टाइम पर जूट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। क्या हुआ, जब भारत से ये बटा, ये कुछ इस तरह से आता है, यहाँ पर पड़ता है, जब ये भारत से बचा तो यहाँ पर आपका वेस्ट बंगाल है। तो जो उसके कारखाने थे वो हमारे वेस्ट बंगाल में छूट गए। आप एटलीस्ट उसके पास में, तो समझ गए? तो और मतलब वेस्ट बंगाल में छूट गए। वैसे इस टाइम में भी ये जूट के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और जो उसके सूती वस्त्र उद्योग थे, मलमल, मतलब बहुत ही अच्छा जो लोग कपड़ा बनाते थे, तो हमारे यहाँ जो अरब लोग आए थे वो उनसे सीख के गए थे और वो ये बोलते थे, अंग्रेज लोग ये बोलते थे ये राजाओं का कपड़ा है। जो बांग्लादेश का कपड़ा था वो कारखाने काफ़ी अच्छे थे और उसका काफ़ी नाम था। पहले वो इंडिया में आता था। तो 1972 में पाकिस्तान ने कहा आप एक देश है, ठीक है,
16 दिसंबर 1971 में वन को इसने खुद को आज़ाद करा लिया। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि इसकी जो भारत के साथ सीमा है वो सबसे ज़्यादा सीमा भारत की पाकिस्तान के साथ में लगती है, और भारत का एक राज्य है त्रिपुरा जो कि इससे तीनों ओर से घिरा हुआ है। ये कुछ इस तरह का राज्य है। ठीक है, इधर पे बांग्लादेश, इधर भी बांग्लादेश, इधर भी बांग्लादेश। ठीक है, इसके बगल में त्रिपुरा के बगल में मिजोरम है, और ये उस पर पड़ता है क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, कर्क रेखा पे। ठीक है, 23.5 डिग्री टॉपिक कॉन ऑफ कैंसर बोलते हैं उसको, समझे। तो ये था आपका बांग्लादेश, ये 1972 में पूरी तरीके से आबाद हो गया। जो इसकी कैपिटल है वो ढाका है, ढाका। ये क्या है, पाकिस्तान की कैपिटल है। और ये जो है ये है कहाँ पे, तो पद्मा के डेल्टा पर। पाकिस्तान की जो बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो पद्मा के डेल्टा पर है। ठीक है, और जो वो हैं प्रधानमंत्री हैं, और वो इसका मतलब कि महबूबा मुफ्ती जी हैं, अभी हाल ही में आई हैं, मोदी की काफ़ी अच्छी मित्र हैं। और जो इसका बंदरगाह है, सबसे बड़ा बंदरगाह है इसका, उसका नाम है चंदगांव बंदरगाह। ठीक है, लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ, चंदगांव बंदरगाह, ये यहाँ का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे पाकिस्तान की तरफ। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इस डेट को नोट कर लेना कि जो बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, तो 16 दिसंबर 1972 में पाकिस्तान ने इसे एक कंट्री होने का दर्जा दिया, मतलब कि बोल दिया कि अब ये खुद का देश है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। और इसकी सबसे ज़्यादा सीमा भारत के साथ लगती है, और यहाँ पर जूट के विश्व का करीब 50% जूट ये अकेले पैदा करता है। मतलब जो यहाँ पर जूट होता है वो पूरे वर्ल्ड का 50% जूट ये अकेले उत्पाद कर लेता है। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारा पाकिस्तान। इसकी जो कैपिटल है वो इस्लामाबाद है। ठीक है, और इसने हमारे पीओके को कब्जा किया है, मतलब हमारा जो कश्मीर है, ठीक इस तरीके का है। इसने करीब हमारे 30% भाग को इसने कश्मीर को कब्जा किया गया है, और ये एक सीमा लाइन है जिसको हम लोग पीओके बोलते हैं। ठीक है, कश्मीर के बारे में थोड़ा बता दें तो इस तरफ से ये हिस्सा अक्साई चीन ने कब्जा किया है, जिसको एलओसी बोलते हैं, ये अक्साई चीन है। ठीक है, अब ये इतना हरामी है, इसके लिए ये वर्ड भी बोलो तो ठीक। इसने क्या किया, हमारा देश का जगह कब्जा किया। जो हमारा कश्मीर है ये पूरा नहीं है, हमारे पास में अप्रोक्स 60% ही कश्मीर है। तो इसने क्या किया, यहाँ पर यहाँ पर एक सैन्य अड्डा दे दिया, किसको, अमेरिका को। ठीक, अमेरिका को एक सैन्य अड्डा दे दिया। उसके आसपास की जो जगह थी ये इसने चाइना को दे दी। हम लोगों की जगह है ये, और इसने इस पर कब्जा किया है। यहाँ की इतनी जगह, ठीक, ये भी चाइना को गिफ्ट कर दी, गिफ्ट में दे दी। और चाइना ने यहाँ से ये इसका इस तरह कुछ पाकिस्तान पड़ता है, यहाँ से एक रोड निकाला है जिसको CPEC रोड कहते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट जाके उसके ग्वादर बंदरगाह से कनेक्ट होता है। ये जो पाकिस्तान है इसमें 2 बंदरगाह हैं, एक का नाम है ग्वादर बंदरगाह, एक है कराची बंदरगाह। ठीक है, ईरान के पास वाला बंदरगाह ग्वादर है, और जो भारत के पास वाला बंदरगाह है उसको कराची बंदरगाह बोलते हैं। इसके 2 बंदरगाह हैं, ग्वादर, ठीक, कराची। ठीक, और इसको नहरों का भी देश कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा नहरें हैं, इसलिए इसको नहरों का देश भी कहते हैं। अगर आपसे कभी भी ये भी पूछ सकता है कि झीलों का देश
कौन है? तो जो फिनलैंड है, फिनलैंड ऐसे लिखेंगे, हो सकता है थोड़ा बहुत मिस्टेक हो। जो फिनलैंड है वो झीलों का देश है और पाकिस्तान नहरों का देश है। ये स्कैंडिनेवियाई पर्वत श्रृंखला में आता है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ये 4 कंट्री आते हैं। ये मैं आपको यूरोप में पढ़ाऊंगा। इसको झीलों का देश कहते हैं, ठीक है। और ये जो पाकिस्तान है ये नहरों का देश है और इसने 1956 में खुद को मुस्लिम कंट्री घोषित कर दिया। अभी हाल ही में पाकिस्तान के एक बहुत बड़े हिस्से में लड़ाई हो रही है, बालूचिस्तान, जो कि शायद इससे कुछ दिनों में हो सकता है टूटकर अलग हो जाए, क्योंकि ये शिया और सुन्नी पे लड़ते रहते हैं पाकिस्तान हमेशा, समझ गए। यहाँ पे मारधाड़ बहुत ज़्यादा होता है और ये भारत का दोस्त नहीं है। ये हमेशा घुसने की कोशिश करता रहता है भारत को। और इसने पता है यहाँ पर ये जो जगह थी, ये जगह अमेरिका को दी, ये चाइना को दी। ये इसलिए चाइना को गिफ्ट कर दी कि जहाँ हमारा भारत का जो मामला है ये यूएनओ में अटका हुआ है, ठीक है। मोदी जी नेहरू जी 1947 में इसको यूएनओ में ले गए थे। तो वो ये सोचता है कि अगर भारत जब ये लेगा ना तो यहाँ पे सबका जाएगा। भाई ये जगह अमेरिका की है, ये चाइना की है, ये भी चाइना की है। तो उसको ये लगता है कि ये लोग हमारा बचाव करेंगे, समझे। ये सोचता है। और हम लोग हैं कि कुछ करते नहीं हैं। ये जगह चीन लेके बैठा है, उधर से बोलता है सिक्किम भी हमारा है, उसके बाद कभी अरुणाचल में भी घुस जाता है। तो ऐसा मामला यहाँ पर चलता रहता है। ये मुस्लिम कंट्री है, इसकी कैपिटल इस्लामाबाद है। इसके 2 बड़े बंदरगाह हैं, वो ग्वादर और कराची बंदरगाह है, ठीक है। और हाँ, ओसामा बिन लादेन यहीं पे मारा गया था 2 मई 2011 को। तो मई 2011 को, ठीक। बाकी यहाँ पे क्या है, किसी को मार दो और कह दो अल्लाहू अकबर, मतलब भगवान जो गॉड है उनका भी नाम खराब करो। तो जो आतंकवादी है वो यहाँ पर ज़्यादा होता है। इसको आप आतंकवादी का ट्रेनिंग सेंटर कह सकते हैं। होता क्या है, जो देश के लोग ना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो उनको ये पता नहीं होता है कि कौन सी चीज़ हमको कहाँ पे बोलनी चाहिए, कहाँ पर क्या बोलना सही होता है। और इस देश को ज़्यादा देशों में कोई वैल्यू नहीं देता। अगर पाकिस्तान से इसका काम है किसी भी देश में जाएगा, बम फोड़ देगा, कहीं कुछ कर देगा, तो इसका लाख वो रहता है। और वहाँ पे चाइना में उगर मुसलमानों के साथ में खूब अत्याचार करता है। और चाइना इसको इतना कर्जा दे दिया है कि अगर ये खुद के देश को भी भेज देगा ना तो चाइना का कर्जा इसका पूरा नहीं होगा, समझे। तो ये क्योंकि जो फंडिंग है उसको यूज करता है, कहीं भारत में कुछ को घुसेरेगा, कहीं किसी को घुसेरेगा। यहाँ पे बोलना भी ठीक नहीं है किसी पड़ोसी कंट्री के बारे में थोड़ा बहुत। तो आप जानते भी होंगे अभी पुलवामा अटैक हुआ था, ये सब चीज़ों में इसका हाथ ज़्यादा रहता है। अगर भारत का कोई भी व्यक्ति कहीं जाता है तो हम लोग विश्व गुरु के नाम से जाने जाते हैं। और इसका अगर कोई भी व्यक्ति कहीं पर जाता है तो वहाँ पे जाके इसकी आधा घंटा तक उसकी चेकिंग होती है कि कहीं ससुरा कुछ गड़बड़ तो नहीं है। आशा करता हूँ ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। आपको मैंने बता दिया है, श्रीलंका के बारे में बताया था मैंने उस दिन आपको। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुरम है, 2 पुरानी राजधानी कड़ी कोलंबो। उसके बाद में मैंने नेपाल का बताया था, इसकी राजधानी काठमांडू है। भूटान की राजधानी थिम्पू है, ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। पाकिस्तान मैंने आपको बता दिया, मालदीव भी आपको बता दिया। और ये जो अफ़गानिस्तान बचा है इसको हम कल पूरे करेंगे। यहाँ पर अफीम बहुत ज़्यादा पैदा आती है और गोल्डन ट्रायंगल में 3 देश आते हैं। एक आपका अफ़गानिस्तान आता है, पाकिस्तान आता है और उसके पास में एक देश है ईरान। ईरान जो है वो मिडिल ईस्ट का कंट्री है, वो भी इसी में आता है। अगर आप किसी भी देश से कोई भी डाउट हो, कोई भी नदी, चैनल, दर्रा, समुद्र, किसी के बारे में भी पूछना हो, आप कमेंट में लिख सकते हैं। अभी मैं ये सब डिटेल में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर आगे अभी बाकी है। वीडियो यहीं पर रन करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हो सके तो शेयर कर देना,
क्योंकि मैं अपने चैनल पर ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।